Welcome again in political science class. In last class we started nature of political science, राजनीति विज्ञान का nature, and in nature we saw there are two types of aspect. Some authors told that it is the subject of science, and some authors told that it is the not subject of science, and our subject is totally related from arts, and we should change this subject name also, because in our subject we are using political science and its sound is like science subject. Some authors like Buckle, Comte, Maitland, Beard, Burke, Catlin told that it is not subject of science. But on the other hand, Arastu, Bernard Shaw, Hobbes, Losky and Montesquieu, Bryce told that it is the subject of science. देखिए, अरस्तु ने ये बताया कि ये क्या है, एक सर्वोच्च विज्ञान है, सुप्रीम साइंस है. अरस्तु टोल्ड दैट इट इज सुप्रीम साइंस बिकॉज इन अर्लियर पीरियड अरस्तु यूज्ड many scientific techniques. Arastu used many scientific techniques and he wrote a book after analysis of 158 constitution that time. अरस्तु ने उस जमाने में जो बुक लिखी थी पॉलिटिक्स, उसमें 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था. Therefore अरस्तु told that it is a सर्वोच्च साइंस, सुप्रीम साइंस, एंड बर्नार्ड शॉ टोल्ड दैट सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान, ये सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान है. एंड आल्सो बोंदा, होब्स, मोंटेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटचली, जेलिनेक, फाइनर एंड लास्की, दे ऑल्सो टोल्ड दैट इट इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, एंड दे आल्सो टोल्ड इट्स बेस्ड ऑन दैट 5 पॉइंट्स वी अर्लियर सा अबाउट साइंस. जो हमने विज्ञान के 5 पॉइंट देखे थे, उन्हीं के आधार पर ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है. सबसे पहला इनका पॉइंट है राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं निश्चित. दे टोल्ड दैट इन पॉलिटिकल साइंस आवर फैक्ट्स आर वेरी वेरी सिस्टमाइज. दे टोल्ड अबाउट स्टेट, इन्होंने राज्य के बारे में बताया, राज्य का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया. एंड वेन एवर दे आर talking about state, they told what was the state in past time, कि भूतकाल में राज्य कैसा था, and what the current situation of state, and what will be state after some time. देखिए, कहते हैं कि जब हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात राज्य की आती है. तो राज्य के बारे में ये कहा जाता है कि राज्य अतीत में कैसा था, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में कैसा होगा. इस आधार पे ये तय होता है कि राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है वो क्या है. तो सबसे पहली बात ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो ज्ञान है वो कैसा है, क्रमबद्ध और निश्चित है. और इसमें एग्जाम्पल लिया जाता है राज्य का. और दूसरा ये कहते हैं देयर फैक्ट्स आर वेरी वेरी यूनैनिमसली यूनिवर्सल. यहाँ पे सर्वमान्य तथ्य पाए जाते हैं, और सर्वमान्य तथ्य जैसे ये कहा जाता है कि इन आवर कंट्री, इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री, ब्यूरोक्रेट्स शुड बी न्यूट्रल. नौकरशाह कैसे होने चाहिए, तटस्थ होने चाहिए. जुडिशरी शुड बी फ्री, न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए. पीपल हैव सम राइट लाइक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुडनेस. इस तरह के जो सिद्धांत हैं वो लोकतंत्र में पाए जाते हैं. तो ये कुछ क्या हैं, सर्वमान्य तथ्य हैं. उसके बाद है कार्य व कारण में संबंध. ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में कार्य व कारण में संबंध भी पाया जाता है. जो भी कार्य होता है, वट एवर और विच एवर फंक्शन विल बी डन, देयर आर मैनी रीजन्स. उसके पीछे कोई ना कोई कारण क्या है, अवश्य होगा. कि जैसे ये कहा जाता है कि क्रांति जहाँ पे भी होती है उसका बेसिक कारण होता है जनता में, प्रजा में
असमानता की भावना, असंतोष की भावना, और जब असमानता अन्याय होता है तो वो असंतोष को जन्म देता है और उससे क्रांति की शुरुआत हो जाती है। पर्यवेक्षण एवं प्रयोग संभव, इसमें जो प्रैक्टिकल हैं वो हो सकते हैं। इन पॉलिटिकल साइंस देयर आर मैनी स्कोप अबाउट प्रैक्टिकल। यू हर्ड अबाउट पंचायती राज सिस्टम, you heard about Panchayati Raj system. Whenever we got freedom, our constitutional makers make a Article 40, and in Article 40 they wrote that ग्राम पंचायतों का organization, ग्राम पंचायतों का गठन होगा। But after our independence, our first government made some experiment about Panchayati Raj, and they implement Panchayati Raj in various states, and after some years or many years, in 1993 our government made Panchayati Raj system in our constitution. उन्होंने पंचायती राज को किस में डाल दिया? संविधान में डाल दिया। But there was many experiment. There were many experiments about Panchayati Raj, and finally it was made in our constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डाला गया वो किस आधार पे डाला गया? परीक्षण के आधार पे, प्रयोग के आधार पे डाला गया। एंड लास्ट वन इज भविष्यवाणी की क्षमता। They told that in our subject we are not connected like natural science. We are not capable that we should predict that type of subject. हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि प्राकृतिक विज्ञान की भांति हम भविष्यवाणी कर सकें, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हम संभावना तो व्यक्त कर सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि जैसे मौसम विज्ञान है, इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, बट इन मौसम विज्ञान, इन वेदर फोरकास्ट वी वाज सी दैट मैनी टाइम्स इट वाज आल्सो रॉन्ग, कि मौसम विज्ञान का पार्ट है, वो भी भविष्यवाणी करता है, लेकिन कई बार उनकी प्रेडिक्शन भी रॉन्ग हो जाती है। तो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी हम भविष्यवाणियाँ करते हैं। कई बार पहले से ही बता दिया जाता है कि इसकी गवर्नमेंट बनेगी, ये चुनाव में जीतेगा, ये चुनाव में हारेगा, बीजेपी को इतनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को इतनी सीटें मिलेंगी। मैनी टाइम्स आवर टीवी चैनल्स एंड आवर एनालिस्ट टोल्ड अस, एंड दे टोल्ड इट मैनी टाइम्स इट वाज राइट, मैनी टाइम्स इट वाज रॉन्ग। कई बार ये सही हो जाती है और कई बार क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी क्या है? भविष्यवाणी की क्षमता है। देयरफॉर दे टोल्ड अरस्तु, बर्नार्ड शा, बोंदा, होब्स, मोंटेस्क्यू, लास्की, फाइनर दैट इट इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। इट इज नॉट टोटली सब्जेक्ट ऑफ नेचुरल साइंस, but it is the very near to science. And some author told that it is a indefinite science, अनिश्चित विज्ञान। अनिश्चित विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो अध्ययन किया जाता है वो मानव पे किया जाता है। एंड ह्यूमन नेचर इज अनस्टेबल बिकॉज आवर ह्यूमन नेचर इज चेंजेबल। हमारा जो मानव का स्वभाव है वो कैसा है? परिवर्तनशील है। उसमें क्या होता रहता है? समय समय पे क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। एंड लास्टली वी आर सेइंग पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू आर्ट्स, राजनीति विज्ञान कला के रूप में। एंड वन ऑथर विलियम एसलिंगर टोल्ड दैट विज्ञान एवं कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर भी आधारित हो सकती है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट arts and science are all time opposite, all time in conflict, and they told that arts should be based on science, कि जो कला है वो भी क्या है? विज्ञान पर आधारित हो सकता है। एंड वन ऑथर टोल्ड दैट सत्यम शिवम सुंदरम की साधना ही क्या है? कला है। सत्यम शिवम सुंदरम की साधना ही कला है। यू ऑल्सो saw that type of quotation in various schools, various college, various public place. सत्यम मीन्स जो सही बात पर आधारित हो,
शिवम मीन्स कल्याणकारी हो, एंड सुंदरम मीन्स जो मन को भाने वाली, जो मन को भाए। सत्यम मीन्स जो सही बात पर आधारित हो, शिवम मीन्स जो कल्याणकारी हो, और सुंदरम मीन्स जो मन को भाए। एंड इन पॉलिटिकल साइंस वी आर सेइंग दैट इन our country or in all world, democratic system is based on right, democratic system is based on truth। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सत्य पे आधारित है। सत्य पे आधारित क्यों है? राजतंत्र भी देख लिया, अधिनायक तंत्र भी देख लिया, कुलीन तंत्र भी देख लिया, सबसे बढ़िया सिस्टम कौन सा है? लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। शिवम मीन्स कल्याणकारी, एंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन वेलफेयर कॉन्सेप्ट। लोक कल्याणकारी राज्य पर ये निर्भर करता है। जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कैसी होती है? कल्याणकारी होती है। एंड थर्ड वन इज सुंदरम, मन को भाए, कि जो व्यवस्था सही बात पे आधारित है, कल्याण पे आधारित है, तो वो सबके मन को क्या है? भाती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस वो सत्यम, शिवम, सुंदरम पे आधारित है, कला पे आधारित है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि सत्यम, शिवम, सुंदरम की साधना ही क्या है? कला है। एंड वन ऑथर टोल्ड लासवेल कि यह राजनीति विज्ञान कला, विज्ञान एवं दर्शन का संगम है। लासवेल टोल्ड दैट इट इज ए पॉइंट ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड फिलोसफी। एक बड़ी बात कही है लासवेल ने कि इसमें सब कुछ है। इसको हम आर्ट्स का भी मानते हैं, इसको साइंस का भी मानते हैं, इसको फिलोसफी का भी मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? वेरियस एस्पेक्ट हैं, इसमें बहुत से एस्पेक्ट हैं और उन एस्पेक्ट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक देखा है वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू सो मच।